हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने ढेर सारी कॉमिक लेकर। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मैं आप लोगों को राज कॉमिक के एक और बहुत ही लोकप्रिय पात्र से मैं परिचय कराऊंगी, जिसकी कॉमिक बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। जिन्हें मार धाड़ वाली, हिंसा वाली कॉमिक पसंद नहीं है, साईफाई और टेक्निक से भरी हुई कॉमिक जिनकी समझ में नहीं आती हैं या फिर बोरिंग लगती हैं, उन बच्चों को भी इस पात्र की कॉमिक काफ़ी पसंद है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सबके फेवरेट, हंसा हंसा कर हमें लोटपोट कर देने वाले पात्र बांकेलाल जी की। बांकेलाल जी की कॉमिक से आप लोग जरूर परिचित होंगे। राज कॉमिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है बांकेलाल। बांकेलाल की कॉमेडी बहुत ज़्यादा मशहूर है। बच्चों के लिए हंसने हंसाने के लिए बहुत ज़्यादा बांकेलाल जी की कॉमिक पढ़ी जाती है। इनकी कॉमिक से अगर आप लोग परिचित हैं तो आप लोग इन पात्र के बारे में ज़रूर जानते होंगे। ये आपको यहाँ पे बांकेलाल जी दिखाई दे रहे हैं। इनकी एक राजसी वेशभूषा, छोटी सी मक्खी जैसी मूछें और एक चुटिया इनको सबसे अलग बनाती हैं। इनको देखते ही बच्चों को हंसी आ जाती है। बांकेलाल जी का पात्र एक पुराने राजा महाराजा के समय में रखा गया है, जो कि राजा के सलाहकार हैं। इनकी लोकप्रियता किस सीमा तक है ये आप लोग देखिए। 2014 में नवभारत टाइम्स न्यूज़पेपर ने बांकेलाल को टॉप 10 कॉमिक्स में सूचीबद्ध किया था, जिसके बिना भारतीय बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां अधूरी रह जाती। 2016 में बीबीसी ने भारत में सबसे अधिक बिकने वाली 4 कॉमिक्स में बांकेलाल को शामिल किया था। बांकेलाल नामक पात्र का निर्माण जो किया था जितेंद्र बेदी साहब ने किया। पहली बार 1987 में बांकेलाल जी की कॉमिक हमें पढ़ने को मिली। 1987 में कॉमिक का नाम था बांकेलाल का कमाल या वंडर्स ऑफ बांकेलाल, जिसमें बांकेलाल का पात्र बनाया था जो बेहद बेवकूफ़ लगता है, अपनी हरकतों से हमें हंसाता है, लेकिन उसके पास एक शैतान का दिमाग है। उसके शैतानी दिमाग में हमेशा कोई ना कोई नई चीज़ आते रहती है। बांकेलाल का एक फाइनल जो एम है वो है राजा का सिंहासन हासिल करना। जो राजा बांकेलाल पर इतना भरोसा करते हैं, उनका सिंहासन, विक्रम सिंह का सिंहासन बांकेलाल किसी भी तरह से हासिल करना चाहता है। लेकिन शिवजी द्वारा दिया गया एक श्राप है जो बांकेलाल के साथ हमेशा रहता है, और वो श्राप के साथ एक अच्छाई भी है कि बांकेलाल हमेशा जब भी किसी का बुरा करना चाहता है तो फाइनली उस इंसान का बुरा की जगह भला हो जाता है, और बांकेलाल की योजना की हर बार टांग टूट जाती है। इसके अलावा बांकेलाल के पास कुछ भी नहीं है। उसके एक शैतानी दिमाग को छोड़कर आप देख सकते हैं कि बांकेलाल की शक्ल कितनी फ़नी लगती है। अच्छा चेहरा नहीं है, 2 दांत उसके निकले हुए हैं, उसके पास कोई फैमिली नहीं है, कोई उसका अपना नहीं है, लेकिन उसकी हर शरारत या हर दुष्टता पाठकों को हंसाने का काम जरूर करती है। बांकेलाल के बारे में एक कॉमिक में बताया गया है, जिसमें दिखाया गया था कि ननकू नामक एक किसान होता है और उसकी पत्नी होती है गुलाबती, जिनके कोई संतान नहीं थी। आखिर वो शिवजी की आराधना करते हैं और शिवजी के वरदान स्वरूप उनको बांकेलाल प्राप्त होता है। लेकिन बांकेलाल बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारती होता है। उसकी शरारतों से गांव वाले सब लोग बहुत परेशान होते हैं, और आखिर में एक दिन वो शरारत शिवजी के साथ भी कर देता है, जब शिवजी उसे उसके माता पिता को दर्शन देने आता है। तब शिवजी बांकेलाल जी को ये श्राप देते हैं। उसके बाद काफ़ी सालों बाद जब बांकेलाल के माता पिता नहीं रहते, अपने तेज दिमाग या बुद्धि की वजह से वो राजा विक्रम सिंह का चहेता सलाहकार बन जाता है, जिससे सभी दरबारी गण ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, और बहुत लोग उसकी इस दुष्टता को भी पहचानते हैं कि ये कैसे राजा का सिंहासन प्राप्त करना चाहता है। तो बांकेलाल की हर कॉमिक की शुरुआत लगभग ऐसे ही होती है कि बांकेलाल कोई नई योजना बनाता है राजा का सिंहासन प्राप्त करने के लिए, और कैसे उस योजना की टांग टूटती है और अंत में उससे राजा का कुछ भला ही हो जाता है, और बांकेलाल को मिलती है या थोड़ी सी स्वर्ण मुद्राएं या राजा की शाबाशी, ये हम देखते हैं। हर कॉमिक में चरित्र पुराने लिए गए हैं, ऋषि मुनियों का बहुत बड़ा रोल है, राक्षसों का बहुत बड़ा रोल है, और हर कॉमिक का प्लॉट एकदम हटके होता है जो हम लोग को कल्पना की दुनिया में ले जाता है। जैसे बांकेलाल कभी राजा विक्रम सिंह के साथ स्वर्गलोक पहुंच जाता है, कभी देवलोक, कभी राक्षस लोक, कंकाल लोक, विचित्र विचित्र लोक इसमें बताए गए हैं। स्वप्न लोक में जाता है,
सर्प लोक में जाता है, वानर लोक में जाता है, क्योंकि एक ऋषि ने इन दोनों को श्राप दिया था कि इन दोनों को 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। बांकेलाल की शरारत की वजह से राजा विक्रम सिंह भी उसमें फंस जाते। तो इस तरह से इसकी कई सारी कॉमिक की सीरीज़ तो इसी में है कि ये दोनों किस किस लोक में जाकर कुछ समय के लिए वहाँ रहते हैं, वहाँ जाकर वैसे ही बन जाते हैं और फिर वहाँ से छूटकर फिर किस लोक में रवाना होते हैं। और इसकी बहुत सारी कॉमिक का प्लॉट तरह तरह के ऋषियों के दिए गए श्राप के कारण है, जिसमें बांकेलाल किसी न किसी ऋषि को जानबूझ के क्रोधित करता है ताकि वो विक्रम सिंह से नाराज़ हो जाए और ऋषि कोई ना कोई श्राप देते हैं, लेकिन अंत में बांकेलाल के हाथों ही वो श्राप से राजा मुक्त होता है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। डायलॉग इसमें बहुत ही हंसाने वाले लिखे जाते हैं। राक्षसों के, ऋषि मुनियों के अजीब अजीब से नाम इसमें रखे जाते हैं और उनके द्वारा दिए जाने वाले श्रापों के नाम भी बहुत अजीब होते हैं। बीच बीच में गानों की लाइनें इसमें डाली जाती हैं। तो इस तरह से बड़ी मज़ेदार कॉमिक ये कुल मिला के बन जाती है। तो आप लोग बच्चों को कॉमिक पढ़ने के लिए प्रेरित करें, उनका शब्द ज्ञान बढ़ेगा, उनकी भाषा सुधरेगी, तरह तरह के चित्रों को देखकर उनकी कल्पना शक्ति बढ़ेगी। और चाहें तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉमिक पात्रों की ड्राइंग करते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया ड्राइंग बनाते हैं। इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं जो बुक्स पढ़ने से हमें सुधार में आ सकती हैं। तो छोटे बच्चों के लिए बांकेलाल एक बहुत अच्छी कॉमिक है, एकदम लाइट कॉमिक, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई ज़्यादा हिंसा या मारधाड़ भी नहीं है। बांकेलाल की कॉमिक से बच्चे अपनी कॉमिक पढ़ने की शुरुआत ज़रूर कर सकते हैं। ऐसे ही कॉमिक में और भी बहुत सारे हंसाने वाले पात्र हैं। हम बात करें तो लाल बुझक्कड़ की बात आती है, हवलदार बहादुर, मोटू पतलू, ये सभी कॉमिक के हास्य कलाकार हैं। तो इन सब के बारे में भी हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। तब तक के लिए आप बांकेलाल जी की कॉमिक पढ़कर बताइए कि आपको कैसी लगी। राज कॉमिक आप लोग ऑनलाइन मंगा सकते हैं या फिर आप लोग इनके PDF भी पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम में भी ये कॉमिक अवेलेबल है। आप लोग दिल्ली में ओल्ड मार्केट बुक से भी ये कॉमिक खरीद सकते हैं। तो आप लोग ये कॉमिक्स को पढ़िए, पढ़कर बताइए आप लोगों को कैसी लगी। बच्चों को गिफ्ट में ज़रूर आप लोग कॉमिक दीजिए। जिन्हें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं भी हो वो लोग कॉमिक से अपनी शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे अच्छे लिटरेचर की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।